हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 51 सॉल्व करेंगे। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है अपनी विरासत को जानिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 2 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, अपनी विरासत को जानिए। बच्चों, यहाँ पर चित्र में आपको एक इमारत दिखाई दे रही है। क्या आप जानते हैं ये कौन सी इमारत है? ये है कुतुब मीनार। ठीक है, आप सभी ने कुतुब मीनार देखा भी होगा, आप गए भी होंगे कुतुब मीनार घूमने। इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बच्चों, ये जो इमारत है, देखो इसमें कितनी मंजिल हैं? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 मंजिल की ये इमारत है। और इसका निर्माण कब आरंभ हुआ था? 1193 में। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? कुतुब मीनार। ये फैक्ट सभी आपको याद रखने हैं। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाए थे। बच्चों, इसका जो आधार है, ये आप देख रहे हैं, जो इसका आधार है, बेस है, उसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पूरी इमारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाई थी, अभी हम आगे जानेंगे। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो 1 2 और 3, इन 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अब इसके बाद जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर और बलुआ के पत्थरों से करवाया गया। तो अब इसकी जो लास्ट की 2 बची, ये जो 3 थी, ठीक है, 1 2 3। अब इसके बाद 1 और 2, ये जो ऊपर की 2 इमारतें थी, इनका निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और इसमें क्या क्या पत्थर प्रयोग किया गया बच्चों? संगमरमर का पत्थर और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, और इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो कितनी है? 73 मीटर है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये फैक्ट्स बहुत पसंद आए होंगे, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। आप स्कूल की तरफ से पिकनिक पर भी कई बार कुतुब मीनार घूमने गए होंगे, है ना। तो आगे देखिए, दूसरी है हमारे देश की विरासत, लाल किला। बच्चों, लाल किला को कौन नहीं जानता? देश में रहने वाले बच्चे बच्चे को पता होगा ये लाल किला है, और इसका महत्व भी तुम सभी को पता होगा। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो बच्चों, इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। बच्चों, शाहजहां कौन थे? मुगल शासक थे। जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ठीक है, ये किसने इसका निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। और फिर तब उन्होंने अपने राजधानी को आगरा से दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया था। इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया। बच्चों, ये किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम भी बच्चों लाल किला है। ठीक है, ये लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम लाल किला रखा गया है। इसके वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ये जो इसकी वास्तुशिल्प है, जो इसकी डिजाइन है, ये सभी किसने बनाई है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। तो बच्चों, जो अपनी इमारतें हैं, अपने देश की जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, जिनका के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, उन सभी इमारतों के फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं आज, और मुझे उम्मीद है कि आप इन फैक्ट्स को याद भी रखेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड इमारत है इंडिया गेट। बच्चों, आप सभी ने इंडिया गेट को देखा होगा। इंडिया गेट यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया। 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। आपको पता है बच्चों, ये जो इमारत है, इसमें एक अमर जवान ज्योति भी है ना। और देखो, पहले इसे एक बार और पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में इस इमारत का निर्माण कराया गया था। ठीक है, 1971 से अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। बच्चों, इसके अंदर आपने जाकर देखा होगा तो अमर जवान ज्योति बनी हुई है, जहाँ पर हमेशा ज्योति ज्वाला जलती रहती है ना। और वो किस लिए है?
वो जो भारत देश के लिए जो प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिक हैं उनकी याद में बच्चों आपने देखा होगा उन सभी के नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जितने भी हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उन सभी के नाम भी अमर जवान ज्योति के ऐसे चारों तरफ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब हमने बच्चों अभी हमने कौन कौन सी इमारतों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने कुतुब मीनार, फिर लाल किला और इंडिया गेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर जानेंगे। लाल किले के महत्व का वर्णन कीजिए। आपने लाल किले के बारे में पढ़ा, अभी मैं आपको लिखित रूप में दिखाऊंगी। दूसरा है अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। और फिर फोर्थ है बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप बच्चों आपको पता है कौन सी महामारी फैली हुई है, आप सभी को पता है लॉकडाउन इसी कारण से हुआ है जो कोरोना महामारी फैली हुई है। इसके अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहेंगे, आपको उस ऐतिहासिक स्थल का नाम बताना है। तो बच्चों इसके जो प्रश्न हैं उसके पहले प्रश्न का आंसर बताती हूँ मैं आपको। लाल किले का महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करना है। आप सभी लाल किले के बारे में अभी जाना आपने, तो देखिए लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। ये फैक्ट हमने अभी वर्कशीट से जाना। इसका भारत में विशेष महत्व है। बच्चों भारत में ही नहीं, लाल किले का तो भारत से बाहर विदेशों में भी बहुत महत्व है। पूरे विश्व में इसका विशेष महत्व है। और महत्व के जो कारण हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं। पहला कारण है लाल किले से प्रतिवर्ष भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। ठीक है, इस कारण से लाल किले का बहुत महत्व है। हमारा प्रश्न ही है कि लाल किले का महत्व क्यों है, अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो पहला पॉइंट है लाल किले से प्रतिवर्ष भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। दूसरा कारण है लाल किला भारत की प्रमुख इमारतों में से एक है। तीसरा पॉइंट है लाल किला मुगल वास्तुकला का उद्भूत नमूना है। बच्चों किसने इसका निर्माण करवाया था, आपको पता है मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो वो कौन थे, मुगल थे। तो जो मुगल थे उनकी वास्तुकला का, मुगलों ने जो वास्तुकला का निर्माण कराया ये उसका एक अद्भुत नमूना है। ठीक है, नंबर 4 है लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बच्चों देखो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है इसको। 5th पॉइंट है लाल किले को रेड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। रेड मीन्स लाल, इसे रेड फोर्ट कहते हैं या लाल किला भी कहते हैं। लाल किले पर प्रतिवर्ष स्कूली छात्र पिकनिक मनाने भी जाते हैं। बच्चों मुझे उम्मीद है कि तुम सभी बच्चे भी एक बार तो ज़रूर लाल किले पर पिकनिक के लिए जा चुके होंगे, और अगर नहीं गए हो तो कुछ समय आने वाले समय में आप ज़रूर जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है लाल किले को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों व्यक्ति जाते हैं। और बच्चों अगर हम प्रतिवर्ष का आंकड़ा लगाएं तो लाखों लोग देश विदेश से भी लाल किले को देखने आते हैं। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर इन सभी का ये सभी कारण हैं किसके, लाल किले के महत्व के। ठीक है, तो लाल किले का महत्व है। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन कीजिए। अमर जवान ज्योति 1971 में बना था। अब देखिए बच्चों आप सभी ने इंडिया गेट देखा है, ठीक है, वहीं पर अमर जवान ज्योति बनी हुई है। इंदिरा गांधी ने देश के 23वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। बच्चों जो अमर जवान ज्योति है वो क्यों बनी है आपको पता है, जो भारत देश के जितने भी शहीद सैनिक हैं, ठीक है, जितने भी शहीद हुए सैनिक हैं उन सभी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है ना, और प्रतिवर्ष दी जाती है। और जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलती रहती है। इसके बाद से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अमर जवान ज्योति का प्रत्येक भारतीय और भारतीय सैनिक के लिए विशेष महत्व है। अमर जवान ज्योति नई दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के नीचे बनाया गया है, जिस पर स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है। बच्चों जिन जवानों ने हमारे भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने आप को शहीद कर लिया, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया भारत माता की रक्षा के लिए, हम सभी की रक्षा के लिए, उन सभी अमर जवानों का नाम स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है। अमर जवान
तो वहाँ लिखा हुआ है और जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी का नाम अमर जवान ज्योति के पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इस बार जब भी आप पिकनिक पर जाएंगे इंडिया गेट, तो बच्चों अमर जवान ज्योति को ज़रूर ध्यान से देख कर आना। आपको वहाँ पे लिखे हुए नाम भी पढ़ने की कोशिश करना कि कौन कौन से शहीद जो हमारे भारत देश के लिए हुए हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आता है, कुतुब मीनार में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का वर्णन कीजिए। बच्चों हमने अभी पढ़ा था कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार भारत का बेहतरीन स्मारक है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनाई गई इमारत है, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, अर्थात लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई इमारत है। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 था कि आप जब कोरोना महामारी के समाप्त हो जाने के बाद आप किस स्थान पर पिकनिक के लिए जाना पसंद करेंगी। तो बच्चों अभी आपने बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों के नाम देखे, उनके फैक्ट्स जाने। आपको जो इमारत अच्छी लगी आप उनके नाम लिख सकती हैं। मैंने यहाँ लिखा है, मैं इंडिया गेट, लाल किला व कुतुब मीनार देखने जाना पसंद करूँगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।